फलों में आम को सभी लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और किसानों को बाजार में आम का रेट भी अधिक मिलता है। तो जिन किसानों ने आम के बाग लगाए हुए हैं वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप भी नया बाग लगाना चाहते हैं तो सही योजना के साथ आम की बागवानी करें और आम के पौधों की रोपाई का कार्य मानसून के महीनों में किया जाता है, लेकिन तैयारी अभी से करनी होती है। तो आम की सफल बागवानी के लिए कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जानेंगे विषय विशेषज्ञ पूजा कुमारी से। जो किसान भाई अभी नया बाग लगाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए उन्नत प्रभेद जो लगाएंगे वो मालदा ले सकते हैं, आम्रपाली ले सकते हैं। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजली, अल्फोंसो, हिमसागर जैसी कई और किस्में हैं जिन्हें अपने एरिया के हिसाब से लगा सकते हैं। ये सब यहाँ पे काफी प्रसिद्ध वैरायटीज है। किसान भाई जैसा कि जानते हैं आप लोग कि जब नया बाग लगाना शुरू करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम मिट्टी का चुनाव करते हैं। तो आम के बागान के लिए आप किसी भी प्रकार की मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन अगर जिन किसान भाइयों के पास गहरी दोमट मिट्टी उपलब्ध है जिसका कि पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य है वो सर्वोत्तम है। किसान भाई जिन खेतों में आप आम का नया बागान लगाने जा रहे हैं इन बागानों की उसमें जो है इसकी तैयारी आप अप्रैल मई माह में ही कर लें। इसके लिए आप इस खेत की जुताई कर लें। जुताई करने के बाद खेत को आप 15 दिन के लिए छोड़ दें ताकि जो भी खेत में कीड़े मकोड़े हो वो मर जाएं। इसके बाद खेत में आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोदने के बाद इसमें की मिट्टी निकाल कर इसमें आप जो भी खाद है आपका, जैसे जो गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद हो गई 10 kg आपका, नाइट्रोजन हो गया 100 ग्राम, पोटास हो गया आपका फिर 100 ग्राम, फॉस्फोरस 50 ग्राम, इन सभी को मिलाकर मिट्टी में मिला दें। अगर उनके पास अंडे की खली उपलब्ध है तो भी 1.5 से 2 kg इस मिट्टी में मिला लें। मिलाने के बाद इस मिट्टी को पुनः गड्ढे में भर दें। गड्ढा की खुदाई करने के बाद 8 से 10 दिनों तक खुला छोड़ दें, लेकिन गड्ढा खोदते समय यह ध्यान दें कि ऊपर की 30 सेंटीमीटर मिट्टी निकालकर अलग रखें और नीचे के 70 सेंटीमीटर मिट्टी अलग रखें और बताए गए खाद उर्वरकों की मात्रा नीचे वाली 70 सेंटीमीटर मिट्टी में मिलाएं। फिर ऊपर वाली 30 सेंटीमीटर मिट्टी को पहले भरें, उसके बाद खाद उर्वरक जिस मिट्टी में मिलाए हैं उसे भरें और फिर मानसून आने पर पौधों की रोपाई करें। गड्ढे में भरने के बाद बारिश के बाद जब अच्छी बारिश हो जाए तो जून जुलाई सप्ताह में पौधों का रोपण करें। किसान भाई जो पौधा लेंगे, आम का जो पौधा लेंगे वो किसी विश्वसनीय स्रोत से, जहाँ जो कि नर्सरी हो या फिर कोई अनुसंधान केंद्र जो उनके आसपास है वहाँ से पौधा लें ताकि उसमें जो भी रोग की समस्या हो या कीड़े की समस्या हो कम से कम आए। रोपाई के समय विशेष ध्यान रखें, जून या जुलाई में रोपाई उसी एरिया में करें जहाँ बारिश बहुत अधिक नहीं होती हो। अगर बारिश बहुत अधिक होती हो वहाँ बरसात के अंत में रोपाई करने से बेहतर परिणाम मिलता है। इसके बाद किसान भाई इन पौधों को अपने रोपण करेंगे। रोपण करने के लिए किसान भाई या तो साधारण रोपण भी कर सकते हैं या फिर सघन बागवानी भी कर सकते हैं। अगर किसान भाई साधारण करते हैं तो उसमें पौधों से पौधों की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी इसका ख्याल रखेंगे। साधारण वाले में किसान भाई 10 मीटर की पौधों से पौधों की दूरी और कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं। अगर सघन बागवानी करते हैं किसान भाई तो इसमें 5 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी रखेंगे, या फिर जिस किस्म का वो आम का पौधा ले रहे हैं उसके हिसाब से ये दूरी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। रोपण दूरी का निर्धारण किस्मों के आधार पर किया जाता है और गड्ढा खुदाई के समय किस्म के अनुसार गड्ढे खोद लिया जाता है। लंगड़ा, चौसा, फजली, अल्फोंसो, हिमसागर इत्यादि किस्मों के लिए आमतौर पर 9 से लेकर 16 मीटर तक का रोपनी दूरी होती है। यही दशहरी के लिए 7 से 8 मीटर दूरी रखा जाता है। यदि दशहरी की बागवानी सघन करना हो तो 3 से 4 मीटर भी नई तकनीक में रोपण किया जा रहा है, लेकिन इसमें समय समय पर बाग की कटाई छटाई जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अरुणिका किस्म की रोपाई 1 गुना से लेकर 4 गुना मीटर की दूरी पर कर सकते हैं। अगर अम्रपाली है तो इसके लिए 2.5 गुना 2.5 मीटर की दूरी अनुशंसित है। इसके बाद किसान भाई
सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई भी किसान भाई, जैसे बारिश का समय है तो आपको सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सप्ताह में एक बार बागों की सिंचाई अवश्य करें। तो किसान भाई इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आम का बाग लगाएं और उचित मुनाफा अवश्य कमाएं।